मॉर्निंग क्लास 4। आज हम लोग हिंदी में हिंदी सृष्टि पाठमाला पढ़ेंगे। चलिए आप लोग हिंदी की बुक निकाल लीजिए और पाठ 7 ओपन कीजिए। पाठ 7 टेलीविज़न का जादूगर हम पढ़ेंगे। चलिए मैं रीडिंग लगाती हूँ। जैसे मैं पढ़ रही हूँ वैसे आप भी पढ़िएगा घर पे। बच्चों, आप लोग टेलीविज़न का आनंद लेते हैं और आपको टेलीविज़न देखने में कितनी खुशी होती है यह बताना मुश्किल है। आजकल तो आप अपना मनपसंद कार्टून देखने में व्यस्त रहते हो, लेकिन आपने कभी सोचा है कि संसार का ज्ञान, चलते फिरते चित्र, सुंदर सुंदर जगह, यह सब इस बॉक्स में कहाँ से आ गया? क्या इस बॉक्स के अंदर कोई जादू का खेल दिखा रहा है? वह व्यक्ति कितना महान होगा जिसने आपको खुश रखने के लिए इतना महान कार्य किया। दूरसंचार के द्वारा तुम किसी बात को सुन सकते थे, लेकिन आपके मन में चित्र देखने की इच्छा भी होती होगी। तो अब सुनो, टेलीविज़न या दूरदर्शन का आविष्कार किसने और कैसे किया? टेलीविज़न की खोज इंग्लैंड के एक महान वैज्ञानिक ने की थी। टेलीविज़न की खोज किसने की थी? इंग्लैंड के एक महान व्यक्ति ने, जिनका नाम था जॉन लॉगी वेयर। इनका जन्म ग्लासगो के निकट एक छोटे से शहर में हुआ था। वह भाई बहनों में सबसे छोटा था, इसलिए इसके माँ बाप और भाई बहन उससे बहुत प्यार करते थे। वह शरीर से कमज़ोर थे। जॉन के स्कूल में लड़कों ने फोटोग्राफी का एक क्लब बना रखा था। यह क्लब अच्छी तस्वीरों की प्रतियोगिताएं करवाता था। जॉन भी फोटोग्राफी का शौकीन था, इसलिए जॉन इस प्रतियोगिता में शामिल हो गया और इनाम पाने लगा। जॉन को बचपन से ही तस्वीरें बनाने और उस तस्वीर से बातें करने का बहुत शौक था। वह जब भी रेडियो पर गाना सुनता तब सोचने लगता, काश बोलते हुए इस आदमी की तस्वीर को मैं देख सकता। इसी धुन में वह खोया सा रहता था। जॉन को बचपन में टेलीफोन पर बातें करना बहुत अच्छा लगता था। जॉन ने अपने दोस्त से बात करने के लिए अपने हाथ से टेलीफोन बनाया और टेलीफोन के तार को अपने दोस्त के घर पहुंचाकर बड़े आराम से दोस्त के साथ बातें करता रहता। एक दिन तूफान आने से उसके तार टूट गए। तार टूटने की वजह से एक हादसा हो गया और उसे अपने तार को हटाना पड़ा। वह निराश हो गया क्योंकि वह अपने दोस्त से बातें नहीं कर सकता था। एक दिन की बात है, जॉन कहीं जा रहा था। अचानक उसने गाने की आवाज़ सुनी। उसने चौंक कर इधर उधर देखा तो पता चला कि किसी पास के घर में रेडियो पर गाना चल रहा था। जॉन ने सोचा कि
हवा की तरंगों से आवाज़ इतनी दूर जा सकती है? क्या इन्हीं तरंगों पर एक जगह से दूसरी जगह तस्वीर नहीं जा सकती? उसने निश्चय कर लिया कि वह हवा की तरंगों पर तस्वीरें भेजकर रहेगा। वह रात दिन इस कार्य के लिए प्रयोग करने लगा। जॉन ने एक दिन खाली बॉक्स, कपड़ा सिलने की सुई, चॉकलेट की खाली डिब्बा, साइकिल की लाइट की मोटी कांच, कुछ बैटरियां, तार और बहुत सा मोम इकट्ठा किया। उसके बाद बिजली से चलने वाली एक मोटर खरीदा और इन सारी वस्तुओं को लेकर प्रयोग करने लगा। लंबे समय तक वह प्रयोग करता रहा। जॉन ने कुछ दूरी पर पर्दा लगाया था। प्रयोग करते करते एक दिन उस पर्दे पर तस्वीर दिखाई दी, लेकिन वह तस्वीर साफ नहीं थी। जॉन ने अब अधिक तेज प्रकाश के लिए बहुत सारी बैटरियों को तार से जोड़कर प्रयोग करना आरंभ किया। अब उसे तस्वीर कुछ साफ दिखाई देने लगी। वह नित्य प्रयोग करता था। उसके मकान मालिक को पेज पलटिए। उसका प्रयोग करना पसंद नहीं था, इसलिए वह लंदन आकर रहने लगा और अपने प्रयोग में फिर से जुट गया। जॉन ने पुतली बनाई और कैमरे के सामने रख दी। दूसरे कैमरे में जाकर उसने पर्दा लगाया। मशीन शुरू करने पर पुतली की तस्वीर पर्दे पर आ गई। जॉन बहुत खुश हुआ। अब वह चलती फिरती तस्वीर लाने के लिए एक छोटे लड़के को लाया और कैमरे के सामने खड़ा करके दूसरे कैमरे में गया। उसने देखा वहाँ पर्दे पर कोई तस्वीर नहीं है। वह लौट कर आया तो देखा लड़का रोशनी से दूर खड़ा था। उसने लड़के को समझाया और लड़के को कुछ उपहार तथा पैसे देकर खुश किया। अब उसे रोशनी में खड़ा रहने के लिए कहा। जॉन अचानक उछल पड़ा और नाचने लगा, क्योंकि दूसरे कमरे में पर्दे पर लड़के की तस्वीर साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब जॉन ने कई मशहूर वैज्ञानिकों को यह जानकारी दी। वे सब खुश होकर जॉन को धन्यवाद देने लगे। अब जॉन अपनी खोज को पत्रकारों और खबर की मदद से पूरी दुनिया को बताना चाहता था। यह खबर अखबार में छप गई। सबसे पहले जॉन सादी तस्वीरें वाला टेलीविज़न बनाने में सफल हुआ। बाद में वह रंगीन तस्वीर लाने में भी कामयाब हो गया। हम जॉन को भूल नहीं सकते। वह सदा के लिए दुनिया में प्रसिद्ध होकर अमर वैज्ञानिक बन गया। आज जॉन हमारे बीच नहीं हैं, पर हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे। ये हम लोगों ने रीडिंग लगाया पार्ट 7 टेलीविज़न का जादूगर। आइए अब इसके हम शब्द अर्थ पढ़ते हैं, जो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। मुश्किल, कठिन, निराश, दुखी, दूरसंचार, रेडियो, निश्चय, दृढ़ संकल्प, मशहूर, प्रसिद्ध, तूफान, आंधी, आविष्कार, खोज, तरंगे, लहरें, तस्वीर, फोटो, रोशनी, प्रकाश, व्यस्त, कार्यरत, अचानक, एकाएक, निकट, नज़दीक, कांच, शीशा। तो ये शब्द अर्थ आप अपनी हिंदी की कॉपी में लिखिएगा, पाठ का नाम डालिएगा और ये शब्द अर्थ लिखिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक बाय।